Hello बच्चों, let's read this question. The question says that in the given figure, BA perpendicular AC and DE perpendicular EF such that BA equals to DE and BF equals to DC, prove that AC equals to EF. हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ये फिगर हमें गिवन है इसमें जो BA है ये परपेंडिकुलर है किसके AC के। तो सबसे पहले अगर हम गिवन की बात करें तो उसने हमें दे रखा है कि जो ये है गिवन, अगर हम यहाँ पे गिवन लिखें तो गिवन में क्या है बी ए परपेंडिकुलर है किसके AC के, बी ए परपेंडिकुलर AC और साथ में DE परपेंडिकुलर है किसके EF के, बी ए परपेंडिकुलर AC के और DE परपेंडिकुलर EF के, सॉरी DE परपेंडिकुलर EF। साथ में बी ए किसके बराबर है, डी के बराबर, बी ए है डी के बराबर और बी एफ जो बराबर है वो किसके है, डीसी के बराबर गिवन। ये तो हमें गिवन था। अब हमें टू प्रूव क्या करना था, प्रूव हमें ये करना था कि जो एसी है, जो मेरा एसी है वो मेरा किसके बराबर होगा, ई एफ के बराबर होगा। एसी किसके बराबर, ई एफ के बराबर होगा। ये हमें सबसे पहले इसमें प्रूव करना है। अब देखो ये जैसे कि अब इसे प्रूफिंग इसकी स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे प्रूफ। अब देखो प्रूफ में उसने हमें सबसे पहले दे रखा है बी एफ। जो ये बी एफ है, बी एफ किसके बराबर है, सी, बी एफ किसका डीसी है, डीसी के बराबर, बी एफ किसका डीसी के बराबर है। अब देखो अगर मैं हमें गिवन तो ये था बी एफ इक्वल्स टू किसके बराबर था, डीसी के बराबर गिवन था, बी एफ किसके डीसी के। अगर मैं इन दोनों साइड में दोनों तरफ सी एफ को ऐड कर दूं, एडिंग एडिंग सी एफ ऑन बोथ साइड, अगर हम सी एफ को दोनों तरफ ऐड कर देंगे, अब देखो तो क्या बी एफ प्लस सी एफ, बी एफ प्लस सी एफ और इधर भी क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा भाई ये क्या है डीसी प्लस क्या हो जाएगा सी एफ को जब ऐड करें। अब देखो बी एफ ये था प्लस सी एफ ये, तो ये क्या होगा बी सी इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, डी सी प्लस सी एफ। तो अगर डी एफ के बराबर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैंने क्या प्रूव किया, जो बी सी है वो मेरा किसके बराबर आ गया, डी एफ के बराबर आ गया। बी सी किसके, डी एफ के। अगर बी सी मेरा डी एफ के बराबर है, अब हम बात करते हैं हमने कौन कौन से दो ट्राइंगल ले लिए। अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल ले लूं, इन ट्राइंगल, अब देखो इन ट्राइंगल अगर बात करें बी बी ए सी एंड ट्राइंगल कौन सा, बी ए सी हो गया और ये क्या डी ई एफ की बात करें ये, और बी ए सी एंड डी एफ दोनों कैसे ट्राइंगल हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी ए सी किसके बराबर है, एंगल बी ए सी किसके, एंगल डी ई एफ के बराबर, बी ए सी किसके डी एफ के बराबर। तो ये मेरा कितना है 90 डिग्री है, यानी ये मेरा क्या होगा राइट एंगल हो गया। बी ए सी जो है मेरा किसके डी ई एफ के बराबर 90 डिग्री, ये हो गया पहली बात। तो ये दूसरी चीज क्या है, बीसी, जो मेरा बीसी है वो मेरा किसके बराबर, बीसी किसके बराबर, डीएफ के बराबर। भाई बीसी अभी अभी हमने प्रूव किया कि बीसी किसके बराबर, डीएफ के बराबर। तो ये मेरी क्या हो गई, ये अब देखो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो इसका ए के सामने है बीसी, तो ये हो गया इसका हाइपोटेन्यूज, और इस ई के सामने है डी एफ, तो ये मेरा क्या होगा ये जी। तो ये मेरा ये होगा हाइपोटेन्यूज हो गया, ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया। और तीसरा क्या बचा यहाँ पे, ए बी। अब देखो उसने हमें साफ साफ गिवन है कि जो ए बी है, ए बी या बी ए किसके बराबर, डी ई के बराबर। यानी हमें पता है कि जो ए बी है वो मेरा किसके बराबर, ए बी किसके बराबर है, डी ई, या ए बी किसके बराबर है, ई डी के बराबर है। ये हो गया ए बी किसका, ई डी के। ये हो गया मेरी साइड। तो अब देखो यहाँ पे राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया और साइड। तो बाय आर एच एस एक्सियोम ट्राइंगल ट्राइंगल बी ए सी ट्राइंगल बी ए सी कॉन्कुरेंट है किसके, बी ए सी कॉन्कुरेंट है किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के कॉन्कुरेंट है किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के कॉन्कुरेंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्कुरेंट है तो मेरा क्या आ गया, ए सी इक्वल्स टू किसका, ई एफ के बराबर हो जाएगा बाय सी पी सी टी। तो हमें यही प्रूव करना था कि AC इक्वल टू किसके बराबर होगा, EF के बराबर होगा। सो वी प्रूव AC इक्वल्स टू EF। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।